देख लीजिए क्वेश्चन। अपनी जिंदगी का रास्ता इतना मुश्किल है, अपना जिंदगी का रास्ता इतना मुश्किल है कि डर कहीं थक करके बैठ गया है। अपना जिंदगी का रास्ता इतना मुश्किल है कि डर कहीं थक करके बैठ गया है। इलाका में तो गीदड़ रहते हैं, अरे जनाब इलाका में तो गीदड़ रहते हैं, हम बाज है पूरा आसमान पे राज करते हैं। तो आप बाज बनने की कोशिश कीजिए और आसमान पे तो आप राज ऑटोमेटिक ही करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को बारे में हम विशेष जानकारी आज आप लोग को देंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची के बारे में आज अगर जो हमसे आप अनुसूची पढ़ लीजिएगा तो आपको आज के बाद अनुसूची में कोई एक शब्द का तकलीफ नहीं होने वाली है, एक शब्द का तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची की, प्रथम अनुसूची देख लीजिए। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ। क्या चीज? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। राज्यों के संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। 28 राज्य है और कितना? 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। 8 कितना? क्या चीज है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। 8 जो है क्या चीज? केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची राज्यों का संघ। जब तक राज्य रहेगी नहीं, जब तक हम लोग बनेंगे कैसे? तो राज्यों का एक संघ बनाना है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी जो वर्तमान में है हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद करनी होगी। आर्मी बॉय जो आर्मी लवर हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको याद करनी होगी कि 28 राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची राज्यों का संघ। अगर दूसरा अनुसूची हम बात करते हैं, दूसरा अनुसूची जो क्या चीज है? वेतन। वेतन, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते। वेतन भत्ते। वेतन भत्ते। दू, दिल दे बैठा किसी और कहीं। अब तो सुने होंगे दू में हो जाएगा क्या चीज? दिल दे बैठा किसी और की। जब आप किसी को दिल दीजिएगा तो पैसा आपको रहना जरूरी है। पैसा नहीं रहेगा तो वो भी कहेगी तू दिल दे दिया, हम भी किसी और को दिल दे दिए। ऐसा जिंदगी में चलते रहता है। हम किसी और का है, वो किसी और का है, वो किसी और का है। इसी प्रकार से जो सीढ़ियां है वो चलते रहती है। तो दूसरा अनुसूची में क्या चीज? वेतन भत्ते। यानी दिल है और पैसा भी है तब तो आपको शादी विवाह होगी, तो शादी विवाह नहीं होने वाली है। तो दूसरा अनुसूची क्या चीज? वेतन भत्ता। अब तीसरा अनुसूची की हम बात करते हैं। तीसरा अनुसूची क्या है? शपथ। शपथ क्या चीज है? शपथ है तीसरा अनुसूची। तो अब भाई पहला संघ, राज्यों का संघ बनाएंगे। पहला जब राज्य का संघ बना लिए तो दूसरा में वेतन उतन रहेगा तो दिल उल मिलेगा। और तीसरा में क्या चीज? जाके मंदिर में हम लोग शपथ ले लेंगे कि हम दोनों आज शादी कर लिए। तो क्या चीज? तीसरा में सब, पहला राज्यों का संघ, दूसरा क्या चीज? वेतन भत्ते, तीसरा उसके बाद शपथ। यानी पहले राज्य से कहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री से कि हमको राज्य और संघ में हमको ड्यूटी करना है, नौकरी दे दीजिए। और नौकरी दीजिएगा तो ऐसे नहीं, हमारा पहले वेतन बता दीजिए कि आप वेतन कितना दीजिएगा, उसके बाद हम शपथ लेने वाले हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या चीज हो गया? चौथा अनुसूची। क्या चीज है? चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची के बारे में आप लोग बता दीजिए। चौथा अनुसूची, जब हमरा भाई शपथ उपत दिलवा दीजिएगा तो कहीं तो ड्यूटी देवे कीजिएगा, तो हमरा सबसे बढ़िया राज्यसभा में ड्यूटी दे दीजिए। कहाँ? राज्यसभा में। चौथा क्या चीज है? राज्यसभा है। तो चौथा अनुसूची का क्या चीज है? राज्यसभा। अब हम लोग पांचवा अनुसूची की बात करेंगे। क्या चीज बात करेंगे? पांचवा अनुसूची की। तो क्या चल रही है? अनुसूची सूची।
तो एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। पहला अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरा अनुसूची जो हमारी हो जाएगी, दूसरा अनुसूची क्या चीज है बता दीजिए, वेतन, तीसरा शपथ, चौथा में भाई हमरा वेतन शपथ सब चीज करिए दिए हैं तो कर बाद हमरा ड्यूटी भी दे दीजिए। कहां ड्यूटी देंगे भाई, तो राज्यसभा में हमरा ड्यूटी दे दीजिए। और पांचवा अनुसूची की जब हम बात करते हैं, पांचवा अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो पांचवा अनुसूची में क्या होगी, पांचवा अनुसूची में SC ST यानी सब चीज हो गया। हम भाई SC हैं, हमारी बीबी जो है क्या चीज है, ST है। हम SC और हमारी बीबी ST है, क्या चीज है, ST है। उसके बाद SC ST पर बात विचार हो ही रही है। तो छठवा अनुसूची में क्या हो जाएगा, छठा अनुसूची में क्या हो जाएगा। अब भाई तीन चीज सब चीज आप लोग करिए लिए हैं तो हमरो एक काम कर दीजिए। अब क्या चीज हमको करिएगा वो देख लीजिए कि काम क्या करना है। तो हमको पांचवा में SC ST है, हम कोई राज्य में चल जाते हैं तो राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। कितने राज्यों का, 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। तो ATMM यानी हमारा 4 राज्य में ड्यूटी दे दीजिए और हुआ ATM से हम मनी निकालते रहेंगे। ATM से क्या चीज, मनी निकालते रहेंगे। तो A से असम, किस राज्य में जाना है, असम। 4 राज्य यही ATMM यानी ATM और क्या चीज, त्रिपुरा, मेघालय और एक क्या चीज हो जाएगा, M फॉर मिजोरम। क्या चीज, मिजोरम। यही 4 राज्य है। क्या चीज, यही 4 राज्य है। अब बात करते हैं 7वां अनुसूची की। देख लीजिए 7वां अनुसूची की अब बात कर लेते हैं। तो 7वां अनुसूची क्या है भाई, तो 7वां अनुसूची है शक्ति का बंटवारा। सपुर सतमा और सपुर शक्ति यानी शक्ति का बंटवारा। क्या चीज, शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का भाई विभाजन 7वां में बैठ के करेंगे तो 3 तरह की शक्तियां हैं। अब जानवे करते हैं पति पत्नी मिल जाएंगे तो 3 तरह की शक्ति हो जाएगी। कौन कौन से शक्ति, 2 गो पुत्री चाहिए और 1 गो पुत्र चाहिए, यही तीनों के बंटवारा कर देते हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची। क्या चीज, संवर्ती सूची यानी शक्ति का विभाजन में क्या चीज, 3 सूचियां चली आई। कितनी सूचियां चली आई, 3 सूचियां। अब 7वां अनुसूची शक्ति का विभाजन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज, फिर 8वां अनुसूची। आज अनुसूची पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अनुसूची आपको पढ़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या चीज, 22 भाषा का वर्णन है। क्या चीज, भाषा का वर्णन है। अब देख लीजिए 8वां अनुसूची भाषा का वर्णन कैसे है। पहले यानी मूल संविधान में मात्र 14 भाषा थी, लेकिन 8वां अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में भी कितना, 22 भाषा है। यानी 22 भाषा को जोड़ा गया है 8वां अनुसूची के अंतर्गत। कौन सूची के अंतर्गत, 8वां अनुसूची के अंतर्गत। अब 9वां अनुसूची आते हैं। क्या चीज, 9वां अनुसूची देख लीजिए। 9वां अनुसूची जो है भूमि सुधार से। क्या चीज है, भूमि सुधार से। अब भूमि सुधार कब आया था, तो प्रथम संविधान संशोधन में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए 10वां अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन 8वां अनुसूची जब से बना है, जब से कई भाषा है, 22 भाषा है। 9वां अनुसूची भूमि सुधार से। भूमि सुधार जो है प्रथम संविधान संशोधन में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई है। उसके बाद
10वां अनुसूची आ रहे हैं। कब? 10वां अनुसूची आ रहे हैं। 10वां अनुसूची, 10वां अनुसूची देख लीजिए। 10वां अनुसूची क्या चीज है? दिल किसी और का दिल कोई और ले गया, दिल किसी और का दिल के बदले मैं दिल दे बैठा, दिल के बदले में मैं दिल दे बैठा। 10वां अनुसूची में क्या चीज है? दिल के बदले मैं दिल दे बैठा। एक मतलब दल बदल कानून, दल बदल कानून। 10वां अनुसूची में क्या चीज है? दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून है 52वां संविधान संशोधन में आया है। कब आया है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1985 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1985 ईस्वी। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो इससे आपको बहुत फायदा करेगी। यानी कि 10वां अनुसूची में दिल दे बैठा, कि दिल के बदले मैं दिल दे बैठा, दिल के तैयार, दिल के बदले में आप कौची दीजिएगा? दिल के बदले में दिले न देवे पड़ेगा जी। तो 10 गो के मैं दिल दे दिया या, तो 10 गो के दे दीजिए। तो 10वां अनुसूची में दल बदल कानून, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। क्या सही बोल रहे हैं ना? हाँ। फिर उसके बाद देख लीजिए 10वां अनुसूची हो गया। अब 11वां अनुसूची जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां अनुसूची क्या चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। क्या चीज? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित। कैमा संशोधन? तो 73वां संशोधन। कैमा संशोधन? 73वां संशोधन। कैमा संशोधन? 73वां संशोधन। अब बता दीजिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 73वां संशोधन हुआ था। और ये भी पूछ देगा, ये आपको इंपॉर्टेंट, यानी पंचायती राज में विषय कितना है? विषय कितना है पंचायती राज में? तो विषय हमारे कै गो है? 29 विषय है। कितना विषय है? 29 विषय है। विषय कितना है? 29 है। 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन है। कब आया था? 1992 में आया था, लेकिन लागू जो हुआ है 1993 में लागू हुआ है। और उसके बाद 12वां अनुसूची, 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? 12वां अनुसूची है जो नगर निकाय से संबंधित है। क्या चीज से है? नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय से संबंधित है। और नगर निकाय कैमा संविधान संशोधन में लाया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। क्या चीज? 74वां संविधान संशोधन कब आया है? तो ये भी 1992 ईस्वी में आया है। लागू कब किया गया है? तो इसको भी लागू 1993 ईस्वी में किया गया। यानी नगर निकाय के मतलब समझ लीजिए, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, यही हो गई नगर निकाय के मतलब। तो यानी 12वां अनुसूची है वो नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय कब हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन में हुआ है। कब हुआ है? तो 1992 ईस्वी में हुआ। ये भी पूछ देगा कि नगर निकाय में कितने विषय है? तो इसमें कितना विषय है आप लोग बता दीजिए। इसमें 18 विषय है। कितना विषय है? 18 विषय। पंचायती में पूछ देगा, पंचायती राज में तो 29 विषय, और पूछ देगा नगर निकाय में तो 18 विषय। ये आपको आद करनी है। अगर जो आद खत गया तो 1 नंबर एग्जाम में गया। तो जो हमारी ये जो अनुसूची 12 गो अनुसूची को हम लोग धजिया उड़ा दी, मुंह जवानी यानी मौत पर हमारी 12 अनुसूची आद हो गई। तो इसके बाद अब स्टैटिक और करंट दोनों का दायरा चलता है। तो अभी इसके